नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 5 के अभी तक सेक्शन 43 तक कवर कर ली हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन 44 से सेक्शन 51 को कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अगले सेक्शन चैप्टर 5 के। सेक्शन 44 कहता है सर्च ऑफ ए प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी अरेस्टेड। कोई पुलिस ऑफिसर वारंट लेके अंडर द वारंट काम कर रहा है या अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने के लिए, और उसके पास ये विश्वास है, उसके पास रीजन है विश्वास करने का कि जिस व्यक्ति को उसने अरेस्ट करना है वो ऐसे प्रेमिसेस में घुस गया है और इज विद इन एनी प्लेस एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, या किसी के घर में घुस गया है, और बीइंग इन चार्ज ऑफ such place shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein। किसी के घर में घुस गया है तो पुलिस ऑफिसर, इसके पास अथॉरिटी है, वो उसके घर की तलाशी ले सकता है उससे बात करके, और ऐसे व्यक्ति को उसको सहयोग करना चाहिए, पुलिस को अलाउ करना चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है अगर इनग्रेस टू सच पर्सन सच प्लेस कैनॉट बी ऑब्टेन, अलाउ नहीं किया जाता, अंडर सबसेक्शन 1 इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस ऑफ ए पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट and in case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape। मतलब उसको मांगने पे वो अलाउ नहीं किया जाता, और अगर हम अलाउ करके उस वारंट को लाने का प्रयास करते हैं उतनी देर में बंदा भाग जाता है, तो अथॉरिटी है पुलिस ऑफिसर के पास कि वो ऐसी जगह पे घुस सकता है, एंट्रेंस कर सकता है, उसके बाहर के रास्ते को तोड़ के, अंदर के दरवाजे को तोड़ के, टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, अंदर या बाहर के किसी दरवाजे को तोड़ के, विंडो को तोड़ के, विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस वेदर दैट ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड और ऑफ एनी अदर पर्सन, जिस बंदे को अरेस्ट करना चाहे वो उसका घर है चाहे किसी और का घर है, उसका दरवाजे खिड़की तोड़ के अंदर घुसा जा सकता है। If after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance। कब तोड़ा जा सकता है? जब उसने अपनी डिमांड करी, अपनी अथॉरिटी दिखाई, सब कुछ बताया, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली, अथॉरिटी है, तोड़ेगा, अंदर घुसेगा वो। Provided that if any such place is apartment is actual occupancy of female not being person of residence, अगर पर्दा नशी फीमेल उस अपार्टमेंट में रहती हैं तो उनको सूचित किया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगा, परफेक्ट टाइम दिया जाएगा कि अब हम एंटर करने वाले हैं, आपको या तो निकलना निकल जाओ, कवर करना कवर कर दो, लेकिन वो उनको नोटिस देने के बाद अरेस्ट करने के लिए उसमें अंदर तलाशी ली जाएगी। Any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who is having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein। सबसेक्शन 3 में भी वही बात बताई गई है, लेकिन क्या बताया गया? एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज है जो अरेस्ट करने का, वो दरवाजे खिड़की तोड़ के घर में एंटर कर सकता है और अपने आप को फ्री कर सकता है उसको सर्च करने के लिए जहां पे परमिशन हमें नहीं मिल रही है। सब सेक्शन 45 पे आ जाते हैं, सेक्शन 45 पे आ जाते हैं। सेक्शन 45 बताता है हमारे परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन। अगर आप किसी दूसरे जुरिसडिक्शन के अंदर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहते हो, उसके पास किसी भी एक पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है, वो पूरी इंडिया से कहीं से भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है अगर वो उसके पास विदाउट वारंट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है। पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन हूम इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट परस्यू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया। हम कई मूवीज में देखते थे, अजय देवगन की मूवी भी याद है जिसमें ओम प्रकाश उसको ढूंढता रहता है, अजय देवगन बच के भाग रहा होता है, रेफरेंस दे रहा हूँ मूवीज का। तो ये पावर होती थी उनको अरेस्ट करने की। The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape। 46 सेक्शन हमें बता रहा है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, मतलब आपको सिर्फ उतनी उस पर बेड़ियां लगानी है जिससे वो भाग ना जाए, उसको बांध नहीं देना, जानवरों की तरह ट्रीट नहीं करना, ह्यूमन बिहेवियर हर जगह पे आपको करना है, सिर्फ उतनी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि वो बच के ना भागे। सेक्शन 47 बता रहा है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल।
हर व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है बेल उसका राइट है। 47 हमें यही सेक्शन बता रहा है, आप उसको बताएंगे कि क्यों आपने उसको अरेस्ट किया। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। बताया जाएगा क्यों अरेस्ट किया गया है। जहां वारंट के बिना अरेस्ट किया गया किसी व्यक्ति को, other than a person accused of non-bailable offense, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail। उसको बताया जाएगा आपको अरेस्ट किया गया लेकिन आपको बेल मिल जाएगी, एंड दैट ही मे अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ, और उसको उसकी श्योरिटीज को अरेंज करना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड है, कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं। सेक्शन 48 पे आ जाते हैं। सेक्शन 48 ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एक्सेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड। दोस्तों मित्रों को सूचना दी जाएगी। Every police officer or other person making arrest under the Sanhita shall forthwith give information regarding such arrest and place, whether the arrested person is being held to any of his relative, friends, or such other person as may be disclosed or mentioned by the arrested person for the purpose of giving such information, and also to designated police officer in the district। सब तरह सूचना दी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर को बताया जाएगा। The police officer shall inform the arrested person of his rights under subsection 1। subsection 1 के अंदर उसके राइट्स बताए जाएंगे as soon as brought to the public police station। लाते ही बताया जाएगा आपके अधिकार क्या क्या है। प्रोसीजर है पूरा अरेस्ट करने का। An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book। एंट्री की जाएगी बुक में, to be kept in the police station। पुलिस स्टेशन में उस एंट्री की किताब को रखा जाएगा। In such form as the state government may by rules provide। जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाए उसके तहत उसकी देखरेख की जाएगी, उसको रखा जाएगा। सबसेक्शन 4 बताता है 48 का, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrest person is produced to satisfy himself that requirement of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person। इसकी ड्यूटी है चेक करना सब प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब की है, वो चेक कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं किया। एस्केलेट भी किया जा सकता है अगर कहीं पे भी डेफिशिएंसी पाई जाती है। सब सेक्शन 49 है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट कर दिया, थाने में लेके आ गए, सबसे पहले उसको सर्च किया जाएगा, देखा जाएगा उसके पास क्या क्या चीज है। सर्च करने के अंदर उसके जो जरूरी चीजें हैं उसी को किया जाएगा। अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, अदर नेसेसरी अपैरल के अलावा सब तरफ सर्च किया जाएगा। उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसको हैंड ओवर किया जाएगा। दोनों कंडीशन में ही बताया गया कि सर्च करने के बाद उसको कैसे रखा जा सकता है। अरेस्ट करने के बाद उसकी स्लिप बनाई जाएगी और उसको अरेस्ट करके बताया जाएगा ये आपसे हमने सामान जब्त किया। अगर कोई फीमेल है तो उसकी जो तलाशी ली जाएगी वो केवल एक फीमेल ऑफिसर के थ्रू ही ली जाएगी, डिसेंसी को मेंटेन करते हुए। सेक्शन 50 हमें बता रहा है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। किसी व्यक्ति पे ऑफेंसिव वेपन पाया गया है उसको सीज कर लिया जाएगा, उसके पास अथॉरिटी है। पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर द संहिता मे इमीडिएटली after the arrest is made take from the person arrested any offensive weapon which he has about his person and shall deliver all weapons so taken to the court। वेपन जितने भी अरेस्ट लिए गए हैं उसको कोर्ट में लेके जाएगा। और ऑफिसर बिफोर विच और होम द ऑफिसर और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय द संहिता टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड। ये सब सेक्शन 50 था हमारा। सेक्शन 51 इस वीडियो का आखिरी सेक्शन है हमारा। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। इमीडिएटली जैसे ही उसको अरेस्ट किया जाएगा, प्रोसीजर का पार्ट है। When a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable ground for believing that an examination of this person will afford evidence। अगर हमें लगता है कि अगर हम इसे एग्जामिनेशन कराएंगे और ये एग्जामिनेशन हमारे लिए रीजनेबल ग्राउंड है कि एज एविडेंस हमारे पास काम आ सकता है कि इसने ये अपराध किए थे, इट शैल बी लॉफुल फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे अपना काम करेगा। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड अंडर हिज डायरेक्शन टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एज इज रीजनेबली
necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. और वो सारे टेस्ट करेगा, वो सब चेकिंग करेगा जो एविडेंस के लिए हमारे लिए जरूरी है. सबसेक्शन 2 बता रहा है whenever the person of a female is to be examined under the section, the examination shall be made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner. फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगी या फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर सुपरविजन करेगी, उसके तहत ही फीमेल की एग्जामिनेशन की जाएगी. द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू आईओ. आईओ को वो तुरंत अपनी मेडिकल रिपोर्ट जल्द से जल्द पहुंचाएगा. इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 52 एंड 53 क्या हम बताया गया, एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगे, ब्लड, ब्लड स्टेन, सीमन्स, स्वैप्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्प्यूडियम, स्वेट, hair samples, fingernail clipping by the use of modern and scientific technique, including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case. ये सारे टेस्ट करेंगे. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? who possess medical qualification जो recognize है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत and whose name has been entered in national medical registered or state medical registered under that act. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे.